हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन में। आज की इस क्लास में सिंधु सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास का उद्देश्य सिंधु सभ्यता को पूरी तरह समझते हुए पढ़ना है ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने न पाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया में सिंधु नदी और प्राचीन सरस्वती नदी क्षेत्र में विस्तृत थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह दक्षिण एशिया में सिंधु नदी घाटी और प्राचीन सरस्वती नदी क्षेत्र में विस्तृत थी। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व हड़प्पा काल करीब 3300 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व हड़प्पा काल कितना माना जाता है? तो यह माना जाता है 3300 से 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह कैसी थी? तो यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी जो आज के उत्तर पूर्व यानी कि वर्तमान समय के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता की खोज। जो सिंधु सभ्यता की खोज है वह 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 में की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युग में रखा जा सकता है। जो सिंधु सभ्यता थी इसको आद्य ऐतिहासिक तथा कांस्य युग में रखा जा सकता है। जैसा कि अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तो वही कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो यह थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सर जॉन मार्शल कौन थे? तो यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। जो सर जॉन मार्शल थे इन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। जो सर जॉन मार्शल थे इन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता को उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकोड़ेगोड, पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, उत्तरपुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा व दक्षिणपुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। यहाँ प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता या फिर सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी यह कैसी थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। ये कौन कौन से हैं? तो ये बड़े नगर थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, राखीगढ़, धौलावीरा और कालीबंगन। कुछ इंपोर्टेंट नोट को पढ़ लेते हैं। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। जो धौलावीरा है वह सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
जो हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं यह कहाँ खोजे गए थे? गुजरात में खोजे गए थे। इम्पोर्टेंट नोट है, इसे भी पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे पर है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। जो कहाँ है? हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज हुई थी 1963 में। सूरजभान ने की थी। किसने की थी? सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जो लोथल एवं सुतकोदा था यह सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः मोहनजोदड़ो से कौन से? तो यह स्नानागार प्राप्त हुए। यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो क्या थी? ये जो स्नानागार थे यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड इसके 11.88 मीटर लंबा था। यह जो स्नान कुंड था इसकी लंबाई कितनी थी? तो 11.88 मीटर थी। 7.01 मीटर चौड़ा था एवं 2.43 मीटर गहरा था। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। जो अग्निकुंड था यह कहाँ से? लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिनका नाम है पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? तो यह सील पर 3 मुख वाले देवता जिनका नाम क्या था? पशुपतिनाथ था। इनकी मूर्ति प्राप्त हुई थी। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भौरा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो से और क्या मिला था? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। हड़प्पा की मोहरों पर, जो हड़प्पा की मोहरें थीं, तो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। मनके मानने के कारखाने लोथल एवं चोहंदड़ो में मिले। जो मनके बनाने के कारखाने थे वह कहाँ से मिले थे? तो लोथल एवं चोहंदड़ो से मिले थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वह कैसी है? भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कहाँ से? तो यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, जो अभिलेख होता है वह एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कुछ इंपोर्टेंट नोट को पढ़ लेते हैं। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली कौन सी सभ्यता थी? तो यह थी सुमेरियन की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, इन्होंने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी? तो यह ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां, जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां थे वह सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। जो घर थे तो घर और दरवाजों की जो खिड़कियां थी तो वह सड़क की ओर न खुलकर
किधर खुलते थे, तो पीछे की ओर खुलते थे। केवल, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जो लोथल नगर के दरवाजे थे, घरों के दरवाजे, वह किधर खुलते थे, तो वह सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल, तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सेंधववासी मिठास के लिए, जो सभ्यतावासी थे यानी कि सेंधववासी शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए किसका? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला था। जो मिट्टी से बने हल थे उनका साक्ष्य कहाँ से? तो यह बनमाली से प्राप्त हुआ था। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले थे। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले थे, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से? तो यह लोथल से ही प्राप्त हुए थे। सुरकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल से सेंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले थे। कहाँ से? तो यह सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से मिले थे। सेंधव सभ्यता के लोग, जो सेंधव सभ्यता के लोग थे, वह यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। जो मेसोपोटामिया के अभिलेख हैं उनमें वर्णित मेलुहा शब्द है, यह सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्ड के हाथ में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। जो पिग्गट थे, इन्होंने क्या कहा था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु सभ्यता के लोग, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, वे धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य में सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त हुए थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि सूर्य देवता की उपासना की जाती थी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, यहाँ किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। जो सिंधु सभ्यता थी, वहाँ मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृग मूर्तियों यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज मात्र सत्तात्मक थे, यानी कि ये कहा जा सकता है कि उस समय यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह मात्र सत्तात्मक थे। सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो सेंधववासी थे, ये कैसे सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सेंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपट और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। जो सेंधववासी थे वह मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो यह मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना, इन सब का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, सेंधववासी थे, यह काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग
तलवार से परिचित नहीं थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे वह तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु जो स्थान था वह भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले थे। तो कालीबंगन से जो है वह खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले थे। पर्दा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली थीं। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली थी जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा और हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण था बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई जो मिट्टी होती थी उसे क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।